यूपी हो या उत्तराखंड, हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। देखिए सबसे पहले सबसे तेज पचवदून खबर। नीति हो या क्राइम या फिर हो क्षेत्र की कोई भी समस्या, हर खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। देखिए सबसे पहले सबसे तेज पचवदून खबर। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यहाँ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि देश की बहुत बड़ी लड़ाई है और परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर यहाँ पर हमने भी आज कार्यालय का उद्घाटन किया। क्षत्रिय समाज के, ठाकुर समाज के भाई श्रीपाल राणा जी को टिकट दिया और सर्व समाज के लोगों ने सहयोग किया। हमारी साथ में हमारे जिला पंचायत सदस्य जो जाट समाज है, चौधरी नीरज जी, जैन समाज से हमारे गुरु जी बड़े भाई नरेश जैन जी हैं। हमारे साथ में वैसर चौधरी जो गुर्जर समाज से हैं, कश्यप समाज से हमारे विजेंद्र कश्यप जी हैं और मुस्लिम समाज से हमारे भाई जाट गाड़ा समाज से नदीम भाई हैं। सब लोग लगे हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी का जो लक्ष्य है, जिस प्रकार 2007 में बहन कुमारी मायावती जी ने, लोगों को पता भी नहीं था कि क्या होगा, इस प्रकार रिजल्ट आया। इसी प्रकार बहन जी ने जैसे यहाँ से क्षत्रिय समाज को लड़ाया, मेरठ से त्यागी समाज को लड़ाया, बागपत से हमने गुर्जर समाज को लड़ाया, नोएडा से ठाकुर समाज को लड़ाया, उसके बाद हमने मुजफ्फरनगर से प्रजापति समाज को लड़ाया, बिजनौर से जाट समाज को लड़ा। सर्व समाज का एक गुलदस्ता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बना दिया, जिस तरह 2007 में बनाया था। 2007 में बहन कुमारी मायावती जी ने कहा था कि ये मेरे गुर्जर समाज, जाट समाज, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, पाल समाज, प्रजापति समाज, सब भाई आओ और आकर के इस गुलदस्ते में शामिल हो। जब बहन कुमारी मायावती जी की 206 सीटें आ गई तो देश के लोगों ने ये पूछा कि अब इन्होंने सीट तो इन्होंने जीत ली, लेकिन किस प्रकार से ये यहाँ पर सत्ता चलाएंगे। तो बहन कुमारी मायावती जी ने जाट समाज के भाई को भी मंत्रालय दिया, ठाकुर समाज के भाई को मंत्रालय दिया, गुर्जर समाज के भाई को मंत्रालय दिया, मुस्लिम समाज के भाई को मंत्रालय दिया और सब समाज के भाई, चाहे पाल हो, प्रजापति हो, सबको मंत्रालय देकर कहा। और फिर वो जाकर अपने क्षेत्र में कहने लगे, जाट समाज का भाई कहे मेरी सरकार है, गुर्जर समाज भाई कहे मेरी सरकार है, ब्राह्मण समाज कहे मेरी सरकार है, जैन समाज कहे मेरी सरकार है, कश्यप समाज कहे मेरी सरकार है। तो इस प्रकार का गुलदस्ता आपकी बारी बनने जा रहा है। और कश्यप जो पिछड़े समाज के लोग हैं, क्षत्रिय समाज को हमने टिकट दे दिया, पिछड़े समाज के लोग ये समझ चुके कि हमें दूसरी पार्टियों में कुछ नहीं मिला, वहाँ सिर्फ दिया तो बहन कुमारी मायावती जी ने दिया। कल मेरी एक पत्रकार महोदय से बात हो रही थी, पहली बार हमने जब सरकार बनाई थी बहुजन समाज पार्टी ने 11 मंत्री पिछड़े समाज के थे, 11 विधायक हमारे, और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 11 के 11 को मंत्रालय देकर एक संदेश देने का काम किया था कि पिछड़े समाज का अगर कोई भला कर सकता है तो बहन कुमारी मायावती जी कर सकती है। लेकिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी अभी देवबंद में आए थे, उन्होंने ये बोला कि देश से कांग्रेस और प्रदेश से सपा और बसपा जनता बाहर निकालने का काम करेंगे। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? यहाँ पर देख रहे हैं महोदय, पत्रकार महोदय, अगर बाहर निकलते हैं ये क्षत्रिय समाज के जो सबसे ज़्यादा यहाँ तादाद में क्षत्रिय समाज के लोग हैं, उसके बाद ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जैन समाज के लोग हैं, पाल समाज के लोग हैं, प्रजापति समाज के लोग हैं। ये यहाँ इस कार्यालय के उद्घाटन में है और जितने लोग कार्यालय के उद्घाटन में आ रहे वो जनता बीच में जाकर देखना, आप जब क्षेत्र में जाएंगे वो डलने का काम हुआ। कौन किसे बाहर निकालता है, लोकतंत्र है ये, वो भूल जाओ जो पहले था कि रानी के पेट से बच्चा पैदा होगा वही राजा बनेगा। अब ऐसा नहीं है, लोकतंत्र है। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब ने जो अधिकार दिया है, ये वो दो धारी तलवार है, अगर सही चलावेंगे तो अपना गला, सही चलावेंगे तो दुश्मन का गला कट जाएगा और गलत चलावेंगे तो अपना गला कट जाएगा। तो इसलिए जनता को एहसास हो चुका कि उन्होंने जो तलवार चलाई थी वो गलत चली थी, उन्होंने जो वोट दिया था वो गलत दिया था। अब एहसास हो चुका प्रत्येक समाज के लोगों को। अब वो अपना डिसीजन आने वाली 19 तारीख को सही लेंगे। जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो आप भी देखना, हम आपसे मिलेंगे, फिर आपका धन्यवाद भी करेंगे। पिछली लोकसभा चुनाव के अंदर गठबंधन और बसपा को सिर्फ 9 से 10 लोकसभा सदस्य मिले थे, उसके बारे में क्या इस बार भी अकेली बसपा चुनाव लड़ रही है? क्या ऐसा होना मुमकिन है या अकेली बसपा होने के साथ साथ चुनाव भारी मतों से जीत पाएगी? अगर आप दिखाओगे तो मैं सही बात बोल दूँ, काटना मत। नहीं, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमने 3 बार गठबंधन किया। पहली बार हमने 2004-05 के चुनाव 94-95 में किया था, फिर 96 में हमने कांग्रेस के साथ किया था, 19 में हमने समाजवादी पार्टी के साथ किया था। लेकिन मेरे भाई बंधु, हम लोगों का वोट पूरा ट्रांसफर हो जाता है। बहन कुमारी मायावती जी एक देश में ऐसी नेता है, उनका वोट जहां बहन जी ने इशारा किया पूरा 100% वोट ट्रांसफर होता है। 100% हमारा वोट समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को ट्रांसफर हुआ। लेकिन समाजवादी का जो बेस वोट है, यादव
वो सारा का सारा बीजेपी को ट्रांसफर हुआ, इसलिए उनके कैंडिडेट भी नहीं जीते और गठबंधन भी कम वोटों से जीता। हमें 10 सीटें वहाँ पर मिली जहाँ पर दलित और मुस्लिम और हमारे जो छोटे समाज के, जो गरीब समाज के लोग हैं, सब सर समाज में जो गरीब समाज के लोग, उन्होंने वोट दिया। तब हमारी हम 10 सीटें जीती थी और मुलायम सिंह यादव यानी अखिलेश यादव को 5 सीटें मिली थी। उन लोगों का वोट हम नहीं मिल पाया, ईमानदारी से वो लोग काम नहीं कर पाते, उनका जो समाज है ईमानदारी से नहीं चल पाता। आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर गठबंधन अगर यहाँ सहारनपुर में है या कराना लोकसभा सीट पर है, तो गठबंधन में बताइए आप अखिलेश यादव जी के कितने वोट हैं? माननीय अखिलेश यादव जी के अगर 10 वोट भी हैं तो 10 के ऊपर भाजपा का झंडा भाजपा वालों से बड़ा ऊंचा, उससे भी ऊंचा लगा रखा है कि उन्होंने अपने आप को साबित करना कि हम तुम्हारी साथ हैं। जब किसी आदमी को साबित करना पड़ता है ना, तो उसे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर यादव बेचारे यहाँ थोड़े बहुत है भी, तो उन्हें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को साबित करने के लिए। वरना बताओ कांग्रेस का कहाँ वोट है? ब्राह्मण वोट है, सारा बीजेपी की साथ है। बहुजन समाज पार्टी का वोट है यहाँ, श्रीपाल राणा जी के बाद 3-3.5 लाख वोट है। उसके बाद इनके समाज का वोट, उसके बाद सर्व समाज का वोट और मुस्लिम समाज प्लस। कौन जीत रहा? तो कौन जीत रहा? तो कौन जीत रहा? ये है जीत का समीकरण। इसी प्रकार हमने मुजफ्फरनगर में एक प्रजापति है, गरीब बच्चे को, प्रजापति समाज को कोई टिकट नहीं देता, प्रजापति समाज के भाई को टिकट दे रखा और वो वहाँ प्रजापति ने पूरा हड़ चला रखा है। एक तरीके से बहुत मेहनत कर रहे हैं और सारा प्रजापति बहुजन समाज पार्टी को वोट दे रहा। अगर बहुजन समाज पार्टी को वोट दे रहा प्रजापति समाज, हमने मेरठ में त्यागी समाज को टिकट दिया, त्यागी समाज अगर बहुजन समाज पार्टी को वोट दे रहे, मेरी बात गौर से सुनना, हमने गुर्जर समाज को बागपत में वोट दिया, टिकट दिया, तो गुर्जर समाज अगर बहुजन समाज पार्टी को वोट दे रहा और हमने ठाकुर को वोट दिया, हमने टिकट दिया गाजियाबाद में, ठाकुर समाज अगर गाजियाबाद में वोट दे रहा और बिजनौर में जाट समाज अगर वोट दे रहा बहुजन समाज पार्टी को, तो ये किसके वोट में डेंट हो रहा? वोट किसका कम हो रहा? बहुत गहरी बहन कुमारी मायावती जी की राजनीति हर आदमी समझ में नहीं आती। बहन कुमारी मायावती जी जहाँ लोगों की सोच बंद हो जाती है, वहाँ से बहन कुमारी मायावती जी की सोच शुरू होती है। क्या इस बार बहन कुमारी मायावती की राजनीति 100% सक्सेसफुल हो पाएगी? 100% सक्सेसफुल है, दिखाई दे रही है अभी। मैं जो मीडिया वाले जो सही, आप जैसे ईमानदार मीडिया वाले बोल रहे, बता रहे, जिन्हें नहीं बोलना बेचारों को क्या करें, उनको तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आप जैसे लोग दिखा रहे इस बात